आज मैं हिंदू धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पे चर्चा करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिगत विधि का प्राथमिक पार्ट है। व्यक्तिगत विधि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक भाग और द्वितीयक भाग। प्राथमिक भाग इसका हिंदू लॉ को डील करता है और द्वितीयक भाग इसका मुस्लिम लॉ को डील करता है। अभी हम हिंदू विधि पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हिंदू विधि से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है वो इस प्रकार है। हिंदू धर्म मुख्य रूप से हिंदुओं पर अप्लाई होता है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से जैन, सिख और हिंदू धर्म को शामिल किया गया है। एक व्यक्ति हिंदू धर्म दो प्रकार से हो सकता है, या तो वह जन्मतः हिंदू हो या तो वह धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू बन सकता है। अर्थात एक व्यक्ति बाय बर्थ या बाय रिकन्वर्जन हिंदू बन सकता है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता हिंदू हैं और उसका लालन पालन भी हिंदू विधि के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो व्यक्ति भी हिंदू ही माना जाएगा। और इन केस ऑफ जब एक बच्चा का माता पिता में से कोई एक हिंदू और हो और कोई एक अन्य धर्म का हो, और उस बच्चे का अगर लालन पालन अगर हिंदू धर्म से हो रहा हो, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनसे हो रहा, तो वो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म में विवाह से रिलेटेड, तो हिंदू धर्म में विवाह की आवश्यक शर्तें भी दी गई है। एक लड़का और एक लड़की को एक हिंदू धर्म में कौन सा एक लड़का किस लड़की से शादी कर रहा है, इसका भी प्रावधान दिया गया है। तो आज मैं उतना ज़्यादा डीपली तो चर्चा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं एक ओवरव्यू बता सकती हूँ कि हाँ, हिंदू धर्म में हमें पढ़ना क्या होता है और हिंदू धर्म में किन किन चीज़ों पे डील किया जाता है। हिंदू धर्म मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करता है, विद्यार्थियों को हिंदू धर्म में किन किन चीज़ों की पढ़ाई करवाई जाती है, बस मैं आज एक ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं ज़्यादा आज डीपली तो नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, हम जो हिंदू लॉ है, हमारा जो पर्सनल लॉ का जो पार्ट 1 है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को डील करते हैं। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर विवाह की मैं बात करूं, तो इसमें विवाह भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक वैलिड विवाह है, एक वॉइड विवाह है और एक वॉइडेबल विवाह। अर्थात एक वैध विवाह, एक शून्य विवाह और एक शून्यकरणीय विवाह। वैध विवाह जो हिंदू धर्म में विवाह होने की आवश्यक जितने भी शर्त हैं सबको फुलफिल करता हो। जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म में विवाह की आवश्यक सभी शर्तों को फुलफिल करता है, उनका विवाह वैध माना जाता है। वाइड विवाह अर्थात शून्य विवाह वैसा विवाह जो कि स्टार्टिंग से ही विधि द्वारा वैध हो, अर्थात जो स्टार्टिंग से ही विधि द्वारा शून्य हो, यानी कि उस विवाह का कोई स्टार्टिंग से वैल्यू ही नहीं थी। जैसे कि एक माइनर लड़की का 15 साल से 15 साल से कम लड़की का किसी का से विवाह, तो उसका विवाह स्टार्टिंग से ही शून्य होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह के लिए लड़की का एज न्यूनतम 18 वर्ष और लड़की के लिए न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इतना एज होने पर ही एक लड़का और एक लड़की विवाह के लिए एलिजिबल है। ठीक है। फिर मैं बात करूँ शून्यकरणीय विवाह अर्थात वॉइडेबल विवाह। तो वॉइडेबल विवाह वैसा विवाह जो स्टार्टिंग से तो शून्य नहीं है, बट जो कि हिंदू विवाह होने की आवश्यक शर्तों को फुलफिल ना कर रहा हो, किसी शर्तों को फुलफिल ना करने की वजह से उसे बाद में वॉइडेबल करार किया जा सकता है दोनों पक्षकारों की ओर से। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस प्रकार से इस विवाह के आवश्यक शर्तों को फुलफिल ना होने की वजह से बाद में वे इसे वॉइडेबल करार कर या तो डाइवोर्स ले सकते हैं या तो जुडिशियल सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर हिंदू विवाह में तलाक का प्रोविज़न, डाइवोर्स का प्रोविज़न, इसमें जुडिशियल सेपरेशन का भी प्रोविज़न दिया गया है, जिसके अंतर्गत कि पति और पत्नी को 6 मंथ के लिए, बस यहाँ पे डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में यही फ़र्क है कि डाइवोर्स हमेशा के लिए होता है, जिसमें कि एक शादी पूरा ख़त्म हो जाता है, जबकि जुडिशियल सेपरेशन जो है उस शादी को ख़त्म ना करके एक टाइम देता है पति और पत्नी को मतलब अपने विवाह को बचाने हेतु, क्योंकि जुडिशरी भी चाहता है कि विवाह हमेशा मतलब बचा ही रहे। जुडिशरी भी विवाह को सर्वप्रथम बचाना ही चाहता है। ठीक है। फिर हिंदू धर्म में
हिंदू धर्म किस प्रकार से लोगों में सक्सेशन किया जाता है, उत्तराधिकार का क्या प्रोविज़न है, इसमें वसीयत का क्या प्रोविज़न है, इसमें एक बच्चे का संरक्षक कौन होता है, फिर किसी बच्चे को एडॉप्ट यानी कि दत्तक ग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है, और दत्तक ग्रहण के लिए कौन कौन सा व्यक्ति योग्य है, इन सब चीज़ों पे भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, फिर अभी के लिए धन्यवाद।